हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेल। मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है? आपने बचपन से नंबर लाइंस पढ़ी होंगी ना। नंबर लाइंस को आपने बड़े अच्छे से नंबर पे शो किए होंगे, है ना। यहाँ हम दो इंटीजर्स वाली नंबर लाइन लेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडेड बाय जीरो। यानी पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे उसमें, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो इंक्लूड होगी। तो व्हेन टू इंटीजर्स वाली टू नंबर लाइन्स हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? कार्टेशियन प्लेन। और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे दोनों जीरो ऐड हो जाएंगी और उन दोनों जीरो को क्या बोलते हैं हम बेटा? उन दोनों जीरो को बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स, फर्स्ट वाला एक्स वाली होती है वैल्यू, सेकंड वाली वाई की वैल्यू होती है। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ठीक है। आप पॉजिटिव वाले को एक्स प्लस लिख देते हैं और नेगेटिव वाले को एक्स माइनस। ओके। ऐसे वाई ऊपर है आपका तो वाई प्लस वाला ऊपर रहेगा, वाई माइनस वाला नीचे रहेगा। अब सीधी बात ये है आपकी, ये प्लस में है सारे नंबर एंड दीज आर ऑल्सो प्लस, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। जब यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों सिंबल कैसे रहेंगे आपके? प्लस प्लस। ठीक है। फर्स्ट वाले वैल्यू को हम एक्स में लिखते हैं और सेकंड वाली को वाई में। एक्स इज एब्सिसा, वाई इज ऑर्डिनेट। इंग्लिश में इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको भुज बोलेंगे और इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है। अब आपने इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया है तो कितने बॉक्स बने हैं इसमें? हाउ मेनी बॉक्सेस? 4 बॉक्सेस। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। यहाँ ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस कैसे आया? अब आप इसको मेन पॉइंट मानना है, इससे बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे आप? ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन में एक्स भी जीरो रहता है, वाई भी जीरो रहता है, तो दिस इज ओरिजिन। अब यहां से काउंट करना स्टार्ट करना है। इधर राइट हैंड में जाएंगे, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस। अब हो जाएंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे, इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे लेने हैं? प्लस प्लस। हियर इज, अब आप लेफ्ट में चलिए, एक्स के लेफ्ट में जाएंगे, दिस इज माइनस। ये सब माइनस की वैल्यूज लेगा। एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यूज लेगा? आपकी माइनस वाली। और जस्ट इसके अबो में कौन लेगा? वाई। वाई क्या लेगा यहाँ पे? तो वाई प्लस वाली वैल्यूज लेगा। अब आपको पता होना चाहिए, पहले हमें एक्स चलना होता है और बाद में वाई चलना होता है। तो एक्स पहले हम माइनस में चले हैं तो माइनस वाला सिंबल, वाई उसके बाद वाई प्लस में चले तो प्लस वाला सिंबल। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस रहता है और नीचे आपका बिलो में वाई भी माइनस रहता है एंड दिस इज ऑल्सो माइनस माइनस। माइनस एक्स वाली वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे माइनस वाई वाली वैल्यूज रहेंगी। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट, हियर इज राइट हैंड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बिलो में आपका वाई कैसा रहता है? नेगेटिव। तो पहले हमें एक्स को लिखना होता है तो पॉजिटिव वाले नंबर्स लेंगे एंड बाद में क्या लेंगे? आपको उसको माइनस वाले नंबर लेने हैं। आई अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। पूरा हमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड व्हाट आर द साइन ऑफ दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस एंड फोर्थ इज प्लस माइनस। आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप योर बेस्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
का सॉल्यूशन देखना है, यहाँ आप वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से आपका गणित मंच देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन होगा रेयान रूम। रेयान का रूम गिवन है, ठीक है, वो एज ए कार्टेशियन प्लेन में गिवन है। ये एक्स एक्सिस लेट किया हुआ है और इसको आप वाई एक्सिस लेट किया हुआ है। यहाँ उसका बेडरूम है, ये S1 S2 S3 S4 करके बेडरूम दिखाया हुआ है आपको फिगर में। यहाँ पे आपका वार्डरोब है, ठीक है, रेयान की वार्डरोब है। एंड D1 R1 डोर गिवन है। D1 R1 क्या गिवन है आपको, यहाँ पे रेयान के रूम का डोर गिवन है। अब हम ऐसे करके इसकी चारों पांचों पॉइंट जो भी आपको एक्सरसाइज 1.1 में गिवन है वो सब अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप अभी कार्टेशियन प्लेन में एक चीज और आपको बतानी थी। यहाँ पे देखिए हमेशा याद रखना है एक्स एक्सिस जो आपको गिवन है और वाई एक्सिस जो आपको गिवन है। एक्स एक्सिस में ऑलवेज इसके ऊपर एक्स की ही वैल्यू रहती है। वाई बिकम्स ऑन द एक्स एक्सिस 0। तो हियर इज नंबर लाइन किसपे, वाई पे, वाई ऑलवेज 0। सेम एज इट इज y axis on the y axis, all x axis are 0. No here count x axis, so x becomes 0. y axis के ऊपर x 0 रहता है एंड x axis के ऊपर y 0 रहता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसको हम अदर तरीके से बोल सकते हैं किसी और, जैसे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस व्हाट, x इज इक्वल टू 0। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपका रेयान रूम में यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। देखिए अब सॉरी कैमरा थोड़ा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या गिवन है, फिगर 1.3 सोल्व रेयान्स रूम विद पॉइंट्स O A B C मार्किंग इट्स कॉर्नर। ओके, यहाँ पे आपको S1 S2 S3 S4 गिवन है, डजंट मैटर। हाँ, ये पूरा का पूरा आपको क्या गिवन है, O A B C, ये रेयान का रूम है। ओके, रेयान के रूम में ये उसका बेडरूम है बेटा, यहाँ पे वार्डरोब है। D1 R1 से उसने क्या दिखाया हुआ है, उसका डोर दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, देखिए यहाँ पे टू रेयान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल मीन्स y एक्सिस, लेफ्ट वॉल मीन्स y एक्सिस, यानी y एक्सिस से कितना फार है ऑफ द रूम। एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए जरा, द रूम डोर, आपको पता है द रूम डोर कौन सी एक्सिस के ऊपर है, लाइन किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ आपको सिंपली लिखना है द रूम डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभी भी आपको मैंने पढ़ाया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी गिवन हो जाएगी, 0 यूनिट्स। कितनी गिवन हो, कितनी हो जाएगी आपकी, 0 यूनिट्स। यानी कॉस आप लिख सकते हैं, कॉस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फिगर, अब फिगर से आपको कुछ मार्क करना है। फ्रॉम फिगर D1 के पॉइंट कितने गिवन है, यहाँ देखिए ये आपका पॉइंट क्या है, D1। यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट D1। D1 कितने पॉइंट पे है, 8। बट ऑन द एक्स एक्सिस है तो y क्या रहेगा, y बिकम 0। तो D1 पॉइंट के एक्सिस का ऑर्डिनेट
क्या बन जाएंगे 8,0, 8,0। तो D1 के पॉइंट मिले आपको 8,0 और R1 कितना आपको मिल जाएगा बेटा? R1 देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 11.5, 0। 0 क्यों आ रहा है बार बार? इट इज y एंड ऑन द एक्स एक्सिस y इज बिकम 0। तो R1 पॉइंट की कितने आपको पॉइंट्स क्या मिलेंगे? 11.5 एंड 0। ना ये पूछ रहा है द रूट हाउ फार द एक्स एक्सिस। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। सो द रूट begins 8 units. कितना यूनिट्स? 8 units from y-axis, from y-axis, y-axis से कितनी दूर स्टार्ट हो रहा है? दूर 8 यूनिट से। कितनी यूनिट से स्टार्ट हो रहा है? 8 यूनिट से। फर्स्ट आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सेकंड पॉइंट देखिए आप बेटा। What are the coordinates of D1? What are the coordinates of D1? D1 के कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने जस्ट अभी निकाले हैं 8 एंड 0। तो सेकंड पॉइंट आपका मिल जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल टू 8,0, 8,0। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर? डोर कितना चौड़ा है? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? देखा यहाँ पे, देखो इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है एंड वांट्स टू एंटर द रूम, रूम के अंदर जाना चाहता है, he or she able to easily, so easily, क्या वो एबल होगा अंदर जाने के लिए? डोर की विड्थ इनफ है यहाँ पे। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, आपको गिवन क्या है बताइए? D1 के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? 8,0। R1 के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है आपको? 11.5, 0। ये रहे आपके D1 R1 आपका डोर रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस फिगर। तो D1 के कोऑर्डिनेट 8, 0 रहेंगे आपके, R1 के कोऑर्डिनेट 11.5 एंड 0 रहेगा। ओके, अब आपको दोनों के बीच की विड्थ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आपको सिंपली माइनस कर देना है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1, तो वो निकल जाएगी आपकी विड्थ। क्या निकलेगी? विड्थ। विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन D1 R1। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का डिस्टेंस निकालेंगे हम। निकालना जरा कैसे? एक्स वाले में से एक्स वाले पॉइंट को माइनस कर दीजिए और 0 से 0 करेंगे, दिस विल बिकम 0। ठीक है, तो हम 11.5 से माइनस करेंगे 8, इट विल बिकम कितना मिलेगा आपको बताना जरा? 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। और आपको पता होना चाहिए एक व्हील चेयर जो अंदर एंटर कर सकती है उसके लिए हमें कितने विड्थ की, कितने फीट की नीड होती है? 2.6 फीट। और अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? देखो इफ D1, जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, 1.5, D2 के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको? 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, यानी आपको ये बाथरूम का डोर गिवन है। ये आपको क्या गिवन है? B1 से B2 तक ये बाथरूम का डोर गिवन है। ओके, B1 के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 1.5, 0 एंड दिस इज 0,4। सॉरी, यहाँ आपका 0,1.4 आएगा, 1.5, 0,1.5।
क्योंकि हमें पता है वाई एक्सिस के ऊपर ऑन द वाई एक्सिस एक्स बिकम जीरो, ऑलवेज क्या रहता है, एक्स जीरो रहेगा। तो अब उसने पूछा है ये जो बाथरूम का डोर है इसे, इसकी डिस्टेंस निकालिए आप, ठीक है। और इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर, रूम डोर की डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, 3.5, है ना, वी नो दैट। सबसे पहले आप इसकी डिस्टेंस निकालिए, हाउ फार, तो डिस्टेंस निकालेंगे, हियर हम लिखेंगे हियर 0.4, हियर b1 कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 0,1.5, b2 कितना गिवन है आपको 0,4। नाउ डिस्टेंस आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे डिस्टेंस किसकी निकालनी है, विड्थ बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोलिए विड्थ ऑफ बाथरूम, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर का विड्थ निकालना है, कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना है वो 2.5 यूनिट। बट हमारा जो उसका डोर था रेयान के रूम का D1 R1, उसकी वेट कितनी आई थी हमारे पास, रूम डोर विड्थ ऑफ रूम डोर 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा 2.5 किससे छोटा है, 3.5 से। The 2.5 less than 3.5, then the bathroom is narrower than the room door. तो बाथरूम का डोर छोटा होगा किससे, रूम के डोर से। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है बेटा, आप सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी मुझसे थोड़ी बहुत गलती हुई होंगी उसके लिए सॉरी बच्चा, आप सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।